5 मई का दिल्ली का वैक्सीनेशन बुलेटिन, यानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, वैक्सीन की डोजेस की क्या अवेलेबिलिटी है, वो आपसे शेयर करने आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कल संडे था, तो संडे को तकरीबन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में वैक्सीनेशन बंद रहती है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन चली। तो सैटरडे और संडे दोनों मिला के दिल्ली में 68,946 लोगों को वैक्सीन की डोजेस मिली हैं, जिसमें से 49,163 फर्स्ट डोजेस थी और 19,783 सेकेंड डोजेस थी। कुल मिला के दिल्ली में 50,80,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। जहाँ तक आगे की वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई बात है, तो अगर हम 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का देखने जाएं, तो अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस वैक्सीन की मिली हैं, जिसमें से 43,79,070 यूज़ हो चुकी हैं और 2,15,000 के करीब वैक्सीन की डोजेस दिल्ली के पास बची थी। आज दिल्ली को 45 प्लस की कैटेगरी के लिए 1.5 लाख डोजेस कोविशील्ड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं। इसके साथ कोविशील्ड का हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है, अब 14 दिन के वैक्सीनेशन के लिए 45 प्लस के लिए अब दिल्ली के पास अवेलेबल है। कोवैक्सीन की स्थिति अभी भी काफ़ी सीरियस ही है, क्योंकि दिल्ली में कोवैक्सीन आज के बाद समाप्त हो जाएगी। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 4-5 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, अब उनके पास वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये बहुत सीरियस मुद्दा इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक वैक्सीन की पहली डोज लगी हो तो उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगना ज़रूरी है, और अगर दूसरी डोज नहीं लगेगी तो पहली डोज भी एक तरह से वेस्टेड मान ली जा सकती है। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि कोवैक्सीन की डोजेस ज़रूर अवेलेबल करवाएं, वरना बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। जो दिल्ली में यूथ की वैक्सीनेशन की ड्राइव है, जो बहुत ज़ोरों शोरों से मई की शुरुआत से चल रही थी, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही थी और बहुत सारा यूथ सामने आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहा था, वो आज से पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास कुछ वैक्सीन की डोजेस बची हुई थी, तो आज कुछ स्कूलों में 10 या 12 स्कूलों में वैक्सीनेशन अभी भी लग रही है। लेकिन आज के बाद से यूथ की वैक्सीनेशन दिल्ली में बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि ना कोवैक्सीन ना कोविशील्ड किसी का भी स्टॉक यूथ के लिए 18 to 44 के एज ग्रुप के लिए दिल्ली में अवेलेबल है। तो दिल्ली में कोवैक्सीन का भी स्टॉक यूथ के लिए ख़त्म हो चुका है और दिल्ली में कोविशील्ड का भी स्टॉक यूथ के लिए ख़त्म हो चुका है। किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन अब गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा हमने अभी ये सेकेंड वेव में देखा है कि बहुत सारे यूथ को इस बार, बहुत सारे यंग लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है और सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। बहुत सारे यंग लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और यही यंग लोग हैं जिनको अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, इन्हीं यंग लोगों को घर से बाहर भी जाना है, नौकरियां भी करनी है, घर के लिए कमाई करनी है। तो आज के दिन में यूथ बहुत बड़ा रिस्क और वल्नरेबल पॉपुलेशन है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इनके लिए दिल्ली को वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं करवाई है। इनफैक्ट अगर हम देखें केंद्र सरकार की अगले महीने की भी जो कमिटमेंट्स हैं, इस महीने मई के महीने में दिल्ली को टोटल 8,17,000 यूथ के लिए वैक्सीनेशन मिला था, लेकिन अगले महीने का जो हमें केंद्र सरकार से कमिटमेंट आया है वो उससे भी आधा हो जाएगा। यानी पूरे अगले महीने में दिल्ली को सिर्फ 4,01,000 डोजेस वैक्सीन की मिलेंगी। तो इसलिए दिल्ली के यूथ के लिए एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। आज के बाद अगर आप देखिए, आज के दिन में भी देखिए, अगर आप कोविन ऐप खोलेंगे दिल्ली के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो कहीं पर भी फ्री वैक्सीनेशन अब आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली में अब वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जहां पे वैक्सीन बहुत महंगी रेट्स पे अवेलेबल है। मैंने अभी इस बुलेटिन से पहले कोविन ऐप खोला। मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन दिल्ली का एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कोविशील्ड की एक डोज 850 रुपये में लगा रहा है, कोवैक्सीन की डोज 1250 रुपये में लगा रहा है, एक और बड़ा हॉस्पिटल कोविशील्ड की डोज 900 रुपये में लगा रहा है, कोवैक्सीन की 1250 में लगा रहा है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल कोवैक्सीन की डोज 1350 रुपये में लगा रहा है।
अगर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कराने के लिए, एक डोज वैक्सीन की देने के लिए औसतन 1000 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स अगर 5 लोगों का परिवार है तो 2 डोज वैक्सीन लगवाने के लिए परिवार को 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने सारे सदस्यों को वैक्सीनेट कराने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। इतने परिवारों का पूरा महीने का खर्चा होता है 10,000 रुपए। लेकिन आज के दिन में ये स्थिति बन गई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा यंग लोगों को वैक्सीनेट करवाने का और कोई तरीका नहीं बचा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रख देता है कि ऐसा कैसे है कि गवर्नमेंट को वैक्सीन नहीं मिल रही है लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि ये स्पष्ट तौर पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जो भी वैक्सीनेशन है, चाहे वो प्राइवेट को बेची जाए चाहे वो राज्य सरकारों को बेची जाए, इसका शेड्यूल केंद्र सरकार तय करती है। तो ये कैसा न्याय है केंद्र सरकार द्वारा कि आज दिल्ली की सरकार के पास वैक्सीन की एक डोज अवेलेबल नहीं है। वो सरकार जो दिल्ली के युवाओं को फ्री में वैक्सीन लगवा रही थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोई 800, कोई 900, कोई 1000, कोई 1200, कोई 1300 रुपए पर डोज ले रहा है, आज उनके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बहुत बड़ा सवाल आज ये भी उठ रहा है कि क्यों इन सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इतने महंगे दामों पर वैक्सीन बेचने की अनुमति दी जा रही है। एक समय ऐसा था जब एक डोज कोविशील्ड की $2 से कम में बेची जा रही थी, यानी 1500 रुपए में बेची जा रही थी। उस समय पे भी सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर आधार पूनावाला ने ये कहा था कि 150 रुपए पर डोज पर भी, और उनका स्टेटमेंट यह कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट प्रॉफिट बना रहा है, सुपर प्रॉफिट नहीं बना रहा लेकिन प्रॉफिट बना रहा है। आज सरकारों को भी 400 रुपए पर डोज पर वैक्सीन मिल रही है और केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक को भी और सीरम इंस्टीट्यूट को, इन दोनों कंपनियों को 25% अपना प्रोडक्शन कमर्शियल मार्केट को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचने की अनुमति दी है, जो महंगे दामों पर बेची जा सकती है। तो आज के दिन पे ये कंपनियां 600 रुपए पर डोज से भी ज्यादा पर प्राइवेट अस्पतालों को अपनी वैक्सीन बेच रही है। तो ये तो सरासर अन्याय लगता है कि सरकारें जहां पे फ्री वैक्सीनेशन दे सकती हैं वहां पे सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन इन कंपनियों को, प्राइवेट अस्पतालों को महंगे दामों पे वैक्सीनेशन देने का अधिकार है। सरकार को वैक्सीन नहीं मिल रही, सरकार के माध्यम से लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां, ये 2 वैक्सीन की जो हैं, ये दोनों प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, और ये प्राइवेट अस्पताल महंगे महंगे दामों पे वैक्सीन का इंजेक्शन दिल्ली को, युवाओं को लगाने का ऑफर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि ऐसी क्या साठगांठ है केंद्र सरकार की इन 2 वैक्सीन कंपनियों से कि दुनिया भर में इतनी वैक्सीन्स को अलग अलग देशों ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन भारत की सरकार सिर्फ इन 2 वैक्सीन्स के ही पीछे पड़ी हुई है। अगर आप देखिए कि आज के दिन में दुनिया में इतनी वैक्सीन्स हैं, फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, स्पुतनिक की वैक्सीन है। स्पुतनिक की वैक्सीन जो रशिया में अगस्त से लगाई जा रही है, बड़े स्तर पे लगाई जा रही है, जिसको फरवरी तक 68 देशों ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन भारत में फरवरी में स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जब हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जब हमारे देश ने कोरोना का इतना कहर झेला है, तो जो वैक्सीन 68 देशों में अप्रूव हो गई थी वो भारत में उसे क्यों मना किया? अब अप्रैल में जाके आखिरकार उसको अप्रूवल दिया, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का वैल्यूएबल समय, बहुमूल्य समय निकल गया। तो ये स्पुतनिक की वैक्सीन दूसरी वेव से पहले दिल्ली के लोगों को, मुंबई के लोगों को, देश भर के लोगों को अवेलेबल हो सकती थी और हजारों लोगों की जानें बच सकती थी। उसी तरह से फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, तकरीबन दुनिया के हर देश ने इन वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया है। यूएस ने दिसंबर 2020 में फाइजर को, मॉडर्ना को, जॉनसन जॉनसन को, तीनों को अप्रूवल दे दिया था। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर की वैक्सीन को दिसंबर में अप्रूवल दे दिया था।
फाइजर की वैक्सीन को दुनिया भर में 85 देशों ने अप्रूवल दिया हुआ है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है। मॉडर्ना की वैक्सीन को 46 देशों ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को 41 देशों ने अप्रूवल दिया हुआ है। जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इन वैक्सीन्स को अप्रूवल दे सकते हैं तो भारत अप्रूवल क्यों नहीं दे सकती? ऐसी क्या बात है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया हुआ है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों कंपनियां इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कर पा रही हैं कि भारत की पूरी जनसंख्या को हम आसानी से वैक्सीनेट कर पाए। तो इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार को देना होगा कि क्यों हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की वैक्सीन्स को अप्रूवल नहीं दिया। ऐसी वैक्सीन्स जिनको दुनिया के कई देशों ने अप्रूवल दे दिया, ऐसी वैक्सीन्स जिनकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। आज दिल्ली के युवा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज के बाद उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाएगी। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन में लॉकडाउन खुलने वाला है। उन्हें पता है कि उन्हें नौकरी पे वापस जाना पड़ेगा, काम पे वापस जाना पड़ेगा, बसों में बैठना पड़ेगा, मेट्रो में बैठना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, लेकिन आज भी वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जबकि दुनिया भर में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन जैसी वैक्सीन्स आज दुनिया भर में लग रही हैं, दुनिया भर में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने सिर्फ 2 वैक्सीन कंपनियों को अप्रूवल दिया है। तो आज दिल्ली के युवा ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली को वैक्सीन कब मिलेगी, कि कब केंद्र सरकार फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल देगी और कब केंद्र सरकार दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन अवेलेबल करेगी।